नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब न्यायिक सम्मेलन में जाती हैं तो बेटियों के न्याय की बात करती हैं और उन लंबित मामलों का भी जिक्र किया जाता है जो दुष्कर्म के मामले हैं और इंसाफ मिलने में सालों साल लग जाते हैं, वो ये भी कहती हैं। जिसके बाद ये सवाल उठा कि क्या यही वजह है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, उनमें खौफ पैदा नहीं हो पा रहा। क्योंकि आज जो हम आपको आंकड़े दिखाएंगे वो तो इस बात की ओर इशारा करते ही हैं कि कैसे देश में दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन हाल ही में महिला अपराध और दुष्कर्म के मामलों पर जो आंकड़े ये सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब भी आज हम खोजने की कोशिश करेंगे। दरअसल इस रिपोर्ट में दुष्कर्म के मामले सबसे ज्यादा पाए गए हैं। इस रिपोर्ट में एनसीआरबी के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें 2017 से 2022 के बीच 1551 मामले दर्ज किए गए। और तो और देश में 6 सालों के दौरान हर सप्ताह दुष्कर्म के बाद हत्या के 5 मामले सामने आए, यानी पहले दुष्कर्म किया गया फिर हत्या कर दी गई। गौर करिएगा, हर सप्ताह, यानी ये बताता है कि कैसे देश में बड़ी तेजी से दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं। यूपी में सबसे ज्यादा मामले, आंकड़ों से पता चला कि यूपी में सबसे ज्यादा दुष्कर्म के मामले सामने आते हैं। 2018 में सबसे ज्यादा 294 दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए, 2017 में 223, साल 2019 में 283, 2020 में 219 मामले, 2021 में ऐसे मामलों की संख्या 284 हो गई, वहीं 2022 में आंकड़ा 248 का था। आंकड़ों में सबसे ज्यादा यूपी में दुष्कर्म के मामले पाए गए। इसके बाद मध्य प्रदेश, फिर असम और महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक का स्थान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नॉन प्रॉफिट कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव की तरफ से किए गए इस विश्लेषण ने बताया है कि दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी ने भी अपनी वार्षिक क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट में 2017 से दुष्कर्म और उसके बाद हत्या के मामलों में बढ़ोतरी को बताया, जो चिंता का विषय है। लेकिन अब ये रिपोर्ट सवाल उठाती है कि जिस तरीके से ये आंकड़े सामने आए हैं वो बताते हैं कि कोई भी राज्य दुष्कर्म मामलों में पीछे नहीं है। हाल ही में तो कोलकाता में जो दुष्कर्म का केस हुआ उसने पूरे भारत में बवाल मचा दिया और फिर सवाल उठा कि ये मामले कब तक सामने आते रहेंगे और कब रुकेंगे। लेकिन इस पर बातचीत ना करके सिर्फ राजनीति होती रही। कोलकाता दुष्कर्म मामले में तो आपने देखा कि कैसे बीजेपी ममता सरकार पर आरोप लगा रही थी और ममता बीजेपी पर, जो कि अभी भी जारी है, जिससे यह सवाल उठा कि क्या देश में दुष्कर्म मामले पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती रहेगी या फिर ऐसे मामलों पर जल्द से जल्द कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा और अदालत से तुरंत फैसला आएगा। क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा कि मामले पड़े रहते हैं, लोगों की उम्र निकल जाती है लेकिन उन्हें इंसाफ मिलने में देरी हो जाती है, जो सवाल उठाती है कि जब देश का प्रथम नागरिक ये बात कह रहा है तो क्या वाकई ऐसा हो सकेगा। क्योंकि हमारे देश में राजनीति की तस्वीरें ज्यादा आती हैं और फिर राजनीति के चक्कर में कोई ऐसा कानून नहीं बन पाता जिससे दोषियों में कोई खौफ पैदा हो और फिर बढ़ता है आरोपियों का मनोबल। और फिर आते हैं ये आंकड़े जो हमने आपको बताए कि कैसे कोई एक दिन भी नहीं जाता जब देश में दुष्कर्म ना हुआ हो। आंकड़े यूपी में गवाही दे रहे हैं कि सबसे ज्यादा मामले यूपी से सामने आ रहे हैं। यूपी में बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी बंगाल में जरूर सवाल उठा रही है क्योंकि वहां वो विपक्ष में है और राजनीति इतने निचले स्तर की हो जाती है जो कई सवाल उठाती है। सवाल ये कि आखिर कब तक दुष्कर्म मामले पर राजनीति होती रहेगी, कब तक अपराधियों में खौफ पैदा हो पाएगा, जल्द से जल्द अपराधियों को सजा कब मिलेगी, बेटियों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम कब उठाए जाएंगे। ये ऐसे सवाल हैं जो हम उठा रहे हैं और ये सवाल हर किसी को उठाने चाहिए क्योंकि बार बार दुष्कर्म के मामले आते हैं, फिर आंकड़े आते हैं और वो सिर्फ खबर बनकर रह जाती है। लेकिन इन सवालों का जवाब न राजनेता देते हैं और न वो लोग पूछते हैं जो बस कुछ दिन ये खबर चलाकर भूल जाते हैं। लेकिन हम पूछेंगे और पूछते रहेंगे क्योंकि सवाल करते रहना हमारा फर्ज है और जो जनता राजनेताओं को गद्दी पर बिठाती है उसकी जिम्मेदारी है कि बेटियों की सुरक्षा करे, उसकी सुरक्षा के लिए कानून बनाए जिससे अपराधियों में खौफ पैदा हो सके। और जब तक ये नहीं होगा, जब तक ये तस्वीर बदलनी नामुमकिन है जो हर रोज हमारे सामने आती है और बताती है कि देश में कितनी तेजी से दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे देश सिर्फ और सिर्फ
शर्मसार होकर रह जाता है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, अपनी राय जरूर रखिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।